तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 3-4 दिन से हम बृहस्पति पर सीरीज बना रहे हैं। बृहस्पति ग्रह पर, बृहस्पति के कारक तत्वों पर, बृहस्पति किस तरीके से परिणाम देते हैं, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और बृहस्पति एक्चुअली है क्या? धर्म के आधार पर, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, समाज के आधार पर हम बृहस्पति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बृहस्पति है क्या। तो अभी तक जो हमें समझ में आया कि बृहस्पति बहुत अच्छे ग्रह हैं, जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है कि शुभ ग्रह हैं, अच्छे हैं, लाभ को देने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं, धर्म के मालिक हैं, धार्मिक बनाते हैं व्यक्ति को, है ना। इन ये सब सभी अच्छे गुण है बृहस्पति, है ना। विद्या के देवता है बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है ना। और बृहस्पति की दृष्टियों को तो ऐसा माना जाता है जैसे गंगा जल, कि कुछ लोग कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टियां तो गंगा जल है, जिस भाव पे पड़ जाए उसको पवित्र कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके की मान्यताएं बृहस्पति देवता के बारे में टेक्सों में लिखी गई है, किताबों में और शास्त्रों में लिखी गई है। वहीं पर एक जो सूत्र है पराशर ऋषि का, पराशर ऋषि जिन्होंने ज्योतिष की एक विंग की भी स्थापना की, एक ज्योतिष शास्त्र की उनको स्थापना करने वाला माना जा सकता है, उन्होंने बृहस्पति के बारे में जो विचार लिखे हैं उसमें बड़ा कंट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि पराशर ऋषि का लिखा हुआ शब्द है, वो पराशर ऋषि की वाणी है, तो उसको काटा भी नहीं जा सकता। लेकिन बृहस्पति के तत्वों से वो सर्वथा भिन्न भी है। किस तरीके से? कि पराशर ऋषि लिखते हैं कि स्थान हानि करो जीवा, जीव मतलब बृहस्पति स्थान की हानि कर देता है। कब कब कर देता है? जब वो शनि के क्षेत्र में या शनि की राशि में होता है। और स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान की वृद्धि शनि कर देता है जब वो बृहस्पति की राशि या क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ऐसा सूत्र उन्होंने लिखा है। तो अब इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि बृहस्पति ना नुकसान पहुंचा देता है, बृहस्पति हानि कर देता है। अब बृहस्पति के जो नेचुरल कारक तत्व हैं उनसे ये बात मिलती नहीं है कि बृहस्पति नुकसान भी कर सकता है, बृहस्पति हानि भी कर सकता है। भाई, बृहस्पति तो लाभ का देवता है, बृहस्पति तो शुभ ग्रह है, बृहस्पति की दृष्टियां, बृहस्पति तो हर चीज अच्छी करता होगा वो, तो है ना। पर ऐसा थोड़ी है, ज्योतिष में कोई भी ग्रह बहुत ना तो बहुत अच्छा होता है ना ही बहुत बुरा होता है। ठीक है, बुरे ग्रह भी अच्छा करते हैं और अच्छे ग्रह भी बुरा करते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के आधार पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बृहस्पति जो है, अब इस सूत्र में जो है प्रॉब्लम ये है कि ज्योतिषी लोग जो है ना इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि भाई स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। इस चीज को लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत सारी कुंडलियों में लगा के देखते हैं तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जी ये सूत्र लगता ही नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जी आपको लगाना नहीं आता। ठीक है, ये सूत्र लगता है, ये ऐसे लगता है, इसके लिए ये कंडीशंस होती हैं, उसके लिए वो कंडीशन होती है। बृहस्पति शनि दोनों एक्सचेंज होने चाहिए, बृहस्पति की राशि में शनि होना चाहिए, शनि की राशि में बृहस्पति होना चाहिए, या फिर बृहस्पति शनि के क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, या फिर अलग अलग होने चाहिए कि बृहस्पति शनि के क्षेत्र में है लेकिन शनि बृहस्पति के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी केंद्र में होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जी केंद्र से बाहर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, भ्रम है कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। ये स्थान की हानि बृहस्पति कर देते हैं, स्थान की वृद्धि शनि कर देते हैं जब बृहस्पति शनि की राशि में होते हैं या घर में होते हैं, और जब शनि बृहस्पति की राशि या घर में होते हैं। तो अब इस सूत्र को समझने के लिए मेरा लॉजिक क्या है इसमें, मैंने बहुत सारे लोगों से पढ़ा भी, बहुत सारे लोगों को सुना भी, बहुत सारे लोगों से पूछा भी, लेकिन उनका ना प्रॉपर लॉजिक नहीं समझ में आता। कुछ लोग कहने लगते हैं कि जी बृहस्पति तो ज्ञान का प्रकाश है, और जिस तरीके से दीपक के नीचे अंधेरा हमेशा होता है, इस तरीके से ही बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहां तो अंधेरा कर देते हैं, और जहाँ पे दृष्टियां डालते हैं वहां उजाला ही उजाला कर देते हैं। तो भैया इस लॉजिक से तो सन भी ऐसा ही होना चाहिए। सन तो बृहस्पति से बड़ा आपका गोला है, तो वो तो जिस हाउस में आ जाना चाहिए उसके आजू बाजू के भी हाउसों को नुकसान पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, पर ऐसा तो होता नहीं है सन के साथ। तो बहुत सारे लोगों की ना अलग अलग लॉजिक है। अब पराशर जी की बात, पराशर जी ने अपना तो कोई लॉजिक दिया नहीं, ऋषि पराशर ने, कि भाई ऐसा क्यों होता है, इसके तो बारे में उन्होंने बोला नहीं, लेकिन सूत्र उन्होंने लिख दिया। तो मेरे को जो समझ में आता है, मैंने जो बहुत सारे लोगों से बात करी और मेरे को जो समझ में आता है, मेरे को ऐसा लगता है, ये पूरी तरीके से मेरा पर्सनल मत है, और हो सकता है कि जो है ना बहुत सारे लोगों को जो है ये सही ना भी लगे और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ सही भी लगे।
लेकिन ये पूरी तरीके से मेरा पर्सनल मत है कि मैंने आपको ये बताया था पिछली वीडियोस में कि बृहस्पति का जो इंटरनल कैरेक्टर है, धर्म का जो इंटरनल कैरेक्टर है वो है त्याग, वो है कट्टरता। ठीक है, अपने धर्म को, जब तक आप अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं मान सकते ना, तब तक आप उस रास्ते पे चल ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि दुनिया में सबसे नॉर्मल धर्म हमारा है, सबसे निचले वाला धर्म हमारा है, तो आप उस रास्ते पे चलोगे ही नहीं कभी। तो आपको धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानना पड़ेगा, सबसे ऊपर मानना पड़ेगा। अब ये धर्म को कट्टरता से फॉलो करने के लिए धर्म में त्याग होना चाहिए, धर्म में कट्टरता होनी चाहिए, ठीक है, धर्म में समर्पण होना चाहिए। और ये सब कैरेक्टर किसके हैं? ये सब कैरेक्टर हैं छोड़ देना, त्याग कर देना, कट्टरता रखना, ये सब कैरेक्टर हैं केतु के। और एक ही चीज में बार बार लगे रहना, ठीक है, केतु बिना सोचे समझे एक ही काम को बार बार करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म वही पालन कर सकते हैं जो एक ही चीज को बार बार करते रहें। लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि भैया वो ना 40 साल से शिव जी पर जल रेगुलर चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो धर्म को मानने वाले तो रेगुलर होते, पूरी जिंदगी धर्म का पालन करते हैं बिना सोचे समझे। तो ये तो कैरेक्टर केतु का है, जो पूरी जिंदगी एक ही काम में लगा रहा या लगा रहता है, या सोच उसके पास होती नहीं, बस काम ही करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति का जो इंटरनल गुण है वो है केतु। और धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म होना चाहिए केतु जैसा कट्टर, धर्म होना चाहिए समर्पण जिसमें हो, धर्म होना चाहिए त्याग जिसमें हो, ठीक है। तो ये जो केतु है, जब बृहस्पति शनि की राशियों में जाते हैं तो उनका इंटरनल कैरेक्टर तो केतु है, उनका इंटरनल कैरेक्टर तो त्याग है, उनका इंटरनल कैरेक्टर तो धर्म है, उन कट्टरता से पालन करना है। जब वो शनि की राशियों में जाते हैं तो केतु की जो एनर्जी है और शनि की जो एनर्जी है वो आपस में मिलती है, और शनि केतु की जब एनर्जी आपस में मिलती है तो वो तोड़ने वाली एनर्जी बन जाती है। शनि केतु की युति के बारे में आपने सुना भी होगा कि वो कैरेक्टर उसमें कैरियर में बाधाएं पहुंचाती है, कैरियर में बहुत सारे कैरियर देती है, कैरियर को सेटल नहीं होने देती, बार बार ब्रेक करती है। केतु की एनर्जी ऐसी है, काटने वाली, छोड़ने वाली, तोड़ने वाली, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। तो बृहस्पति जब शनि के क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर जो जिन ऊर्जाओं का मिलन हो रहा है वो ऊर्जा है शनि और केतु। इसलिए बृहस्पति उस हाउस में केतु की वजह से त्याग वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। उस हाउस पर व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता, उस हाउस में व्यक्ति, उस हाउस को व्यक्ति छोड़ देता है, उसके रिलेटेड कुछ खास कर नहीं पाता। इसलिए ये कहते हैं कि बृहस्पति इस हाउस में अगर बैठ गए, शनि की राशियों में अगर बैठ गए, तो शनि केतु की एनर्जी मिलकर वो क्या करेगा कि उस चीज में त्याग दे देगा, उस चीज में पूरी तरीके से छोड़ देगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं इसी का उल्टा, क्योंकि देखो अगर रूल लग रहा है तो पूरा पूरा लगना चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई इस केस में लग जाए और उस केस में ना लगे, ठीक है, जैसा कि आजकल एस्ट्रोलॉजर करते हैं। तो रूल लगना चाहिए तो पूरा लगना चाहिए। तो जब पराशर जी ने बोला कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, तो शनि को वृद्धि भी करनी चाहिए। तो अब देखो, जब पराशर जी ने लिखा है कि शनि जब बृहस्पति की राशि में जाएगा, तो शनि जब बृहस्पति की राशि में जाएगा तो वहां पे किस तरीके की ऊर्जाओं का मिलन होगा? राशि वो बृहस्पति की है, ठीक है, और शनि का इंटरनल कैरेक्टर क्या है? शनि का गुण क्या है? शनि राहु जैसा है, शनि राहु की कैरेक्टर जैसा है। अब शनि तो वैसे एक्चुअली जो मैं बताऊं आपको, शनि तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, वो तो न्याय के देवता हैं, वो तो कर्म के देवता हैं। फिर शनि से इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि शनि में ना एक राहु छुपा हुआ होता है हमेशा, शनि में एक भय छुपा हुआ होता है हमेशा, ठीक है। शनि का इंटरनल कैरेक्टर राहु जैसा है, और राहु विस्तार मतलब एक्सप्लोजन है, और बृहस्पति एक्सप्लोर है, बृहस्पति इंक्रीमेंट है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। बृहस्पति भी चीजों को बढ़ाता है लेकिन सिस्टमेटिक वे में, बृहस्पति भी इंक्रीमेंट है, लेकिन राहु एक्सप्लोजन है, वो सिस्टमेटिक वे में नहीं, बहुत तेजी से इंक्रीज कर देता है। तो स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। इसका मतलब क्या है कि जब शनि बृहस्पति की राशि में आएंगे तो शनि के अंदर छुपा हुआ राहु बृहस्पति से जब मिलेगा तो राहु और बृहस्पति की एनर्जी मिलकर एक्सप्लोसिव वृद्धि बनाती है, एक बड़ी एक्सप्लोजन बनाती है। और आपने बृहस्पति और राहु का आप योग भी सर्च करके देखो कि बृहस्पति राहु का जो कंजक्शन है वो किस तरीके के सिम्टम देता है। बृहस्पति राहु की एनर्जी जो है किसी भी चीज को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। बृहस्पति की महादशा में किसी भी व्यक्ति की बृहस्पति की महादशा में
राहु की अगर अंतर्दशा आ गई और राहु की महादशा में बृहस्पति की अगर अंतर्दशा आ गई, तो वो क्या करता है कि कुछ ऐसे काम करता है जो या तो कोई सोच ऐसी रखेगा कि बहुत बड़ी कुछ पैसा कहीं इन्वॉल्व कर देगा, बहुत बड़े किसी वो घर पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने लगेगा, ठीक है, कहीं पे बहुत ज्यादा पैसा फंसा देगा। तो राहु बृहस्पति की जो एनर्जी है वो किसी भी चीज को इनलार्ज कर देती है, बढ़ा देती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर शनि बृहस्पति की राशि में आएगा तो उस भाव की वृद्धि कर देगा, उस भाव के कारक तत्वों को बढ़ा देगा, क्योंकि वहां पे जो एनर्जी मिल रही है वो इंक्रीमेंट की एनर्जी है, इंक्रीज कर रही है वो। और जब बृहस्पति शनि की राशि में जा रहे हैं तो बृहस्पति के अंदर छुपा हुआ केतु और उस राशि का, उस भाव का मालिक जो शनि है, तो शनि केतु की जो एनर्जी मिल रही है वो डीपनेस को शो कर रही है। शनि केतु का मतलब होता है कील। शनि केतु के अगर हम धातु में देखें, वो सिम्टम्स देखें, तो शनि केतु से मतलब होता है कील, जो आगे से बहुत पैनी है, जो किसी चीज में गड़ जाती है, जो किसी चीज को दो पार्ट से डिवाइड कर दे, जो किसी चीज में छेद कर दे, ठीक है। तो वहां पर शनि केतु की जो एनर्जी है वो उस भाव का नुकसान कर रही है। और यहाँ पर जब बृहस्पति और राहु की एनर्जी मिलती है तो उस भाव को इंक्रीज करती है। इसलिए मेरे हिसाब से पराशर जी ये कहना चाहते थे, या मैं पराशर जी जितना बड़ा तो नहीं, ठीक है, ना ही पराशर जी की बातों को जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरा लॉजिक आपको सही लगा हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं, और हमें भी अप्रिसिएशन मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।